केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित होउछि पूर्वांचल कृषि सम्मेलन। कृषि क्षेत्र में देखा जाउथिबा आह्वानर मुकाबला ने केंद्र कृषि मंत्री चर्चा करुछंती। एही सम्मेलन में कृषि में देखा देथिबा विभिन्न समस्या और एहार समाधान नहीं आलोचना होछि। भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाएं, प्रेरित करें। जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। मैं नहीं कहता कि किसान पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करे, लेकिन मंच भी यहां बैठा हुआ है। हम लोग तय करें कि जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करें। 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करें, आधा एकड़ में करें। और यहां तो हम भी सब किसान ही बैठे, हम तो कम से कम तय करें जो किसान है कि हम अपने जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करके बताएंगे। तो मंच अगर करेगा तो नीचे भी करेंगे। महाराज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं थोड़े, क्योंकि खेती बाड़ी उनके पास भी जरा लंबी चौड़ी है। तो प्राकृतिक खेती की दिशा में हम लोग ले जाने की कोशिश करें। धरती को बचाना भी हम लोग 1 जून से शुरू करने वाले खेत बचाओ अभियान, और उसमें हम ये जागरूकता पैदा करेंगे। संतुलित खाद का उपयोग, जानकारी किसान के पास तक ठीक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो अभी तो ये होता है रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है। अब रामलाल की जमीन अलग है, श्यामलाल की जमीन अलग है, लेकिन डालना बराबर ही है। तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है। डाइवर्ट नहीं होने देंगे इसे, और ऐसा हो तो कड़ी कार्रवाई है। क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद। 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी। अब आपको पता, अभी 41,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है, इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हो रहा है खाद, मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है। भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे। लगे हम लोग, लेकिन दिक्कत तो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण। तो उस दिक्कत में हम कम से कम खाद फालतू तो नहीं जाने दें, अनावश्यक तो ना डाले। ये हम सबको करना पड़ेगा। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूं। कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को। किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की। जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है। तो नकली करने वाले को, बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है? दो 1,000 रुपये और फिर नकली बेचो। कड़ा कानून भी बनेगा, लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए, और वो राज्यों को करनी पड़ेगी। अपने केंद्र के पास सीमित अमला है, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। दलहन मिशन की बात अभी अतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है। और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे। तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद। लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी। तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी। या नेफेड के, एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करे और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से। तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग जितने
रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं 5 राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में, इसलिए आप पर छोड़ा है। भारत सरकार के पास, आईसीआर के पास, हमारे केबीके के मिला के 16,000 वैज्ञानिक हैं। हम इनको खेतों में भेजना चाहते हैं। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम करें। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अवधि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। और इसलिए कुछ राज्यों ने अभी पहल की, गुजरात ने बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं। वैसे ही 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है। हम दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं, तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसके पास जमीन, उसके पास परिवार के सदस्य, बाकी संपत्ति एक जगह फार्मर आईडी में। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो, और कई बार उसमें भेंट पूजा भी चढ़ाना पड़ता है उसको। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। अभी खाद के वितरण का हम सोच रहे हैं कि डाइवर्ट ना हो, सीधे किसान के पास जाए, तो फार्मर आईडी का उपयोग हम करना चाहते हैं, ताकि फार्मर आईडी किसान के पास है, संपत्ति का पूरा विवरण है, हमको पता है कि जमीन कितनी है। फार्मर आईडी में अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो कितना खाद लगेगा हमको पता है। आपण शुणुथिले केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को।